हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपका 10th क्लास का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, पॉलिनोमियल। जिसमें पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम जीरोस फाइंड करना सीखेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल वर्ड से लग रहा है, देखो पॉलिनोमियल, पॉली मतलब पॉली बहुत ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो पहले क्या होता है। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म और किस फॉर्म का, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an x की पावर n। ठीक है, और एयर ए एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, और ए एन की वैल्यू क्या, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ए नॉट, ए वन, ए टू जितने भी सारे लिखे हुए अप टू ए एन, सारे के सारे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड वेरिएबल्स वेरिएबल एक्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब क्या होना चाहिए, देखो अगर कोई भी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स की पावर एन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इसे क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। जहां ए एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, और ए एन जो है हमारा nth टर्म जो है ए एन, उसमें कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन ऑल आर कॉन्स्टेंट, जितने भी हमारे पास ये लिखे हुए हैं सिंबल्स, ए नॉट, ए वन अप टू ए एन, सारे क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, और एंड वेरिएबल एक्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और जो भी वेरिएबल हमारे पास एक्स लिखा हुआ है या वाई भी हो सकता है इसके प्लेस पे, जो भी लिखा होगा वो कैसा होना चाहिए, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 0 ऐसे पावर होगी, -1/2, -1, -2 कोई भी पावर नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। नॉन नेगेटिव पावर क्या होती है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू उसकी होनी चाहिए पावर में। ठीक है, और बाकी ध्यान दो आप। अब अगर आपसे कहा जाए कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट हमारा क्या होता है, द सिंबल which have fixed numerical value, fixed numerical value is called a constant। मतलब अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक क्या लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है, उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो जैसे 8 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, या पाई लिख सकते हैं। बिकॉज पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, या 3.14 ये हम यूज करते हैं। तो ये जितने सारे के सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ये हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद में एक टर्म आपने और अभी पढ़ा, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स हैव असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज।
अब हमारे पास अगर कहा जाए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में समझो, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, c इज इक्वल टू 2 पाई r। आप लोगों ने सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल तो पढ़ा होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r होता है। अभी देखो यहाँ पे 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। बट जो r है, रेडियस जो है, रेडियस को हम क्या कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3, मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम r की वैल्यू को क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं। और जैसे जैसे r की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे सरकमफेरेंस भी तो सर्किल का चेंज होता जाएगा, मतलब c भी तो चेंज होता जाएगा। इसका मतलब c और r हमारे पास क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। 2 और पाई क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। here c, r are variables and 2, pi are constants। इतना समझ में आ गया सभी को। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल तो जाना, अब पॉलिनोमियल सबसे पहले उसके और कई सारे एग्जांपल्स जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, पॉलिनोमियल्स के सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखो एग्जांपल है जैसे x² + 2x + 3। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड अगर लिखते हैं x² - 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड एक और एग्जांपल लिख देते हैं y² + 3y - 8। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का ही एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया x⁴ प्लस x⁴, तो हमारा ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज इसमें x की पावर देखो कितनी लिखी हुई है, 1/2। और 1/2 पावर लिखी होने का मीन्स क्या हो गया, पावर फ्रैक्शन में हो गई। और मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जो भी होता है उसकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है। और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, और 1/2 लिखा होगा तब तो हमारी पावर कैसी हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अगला एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिख देते हैं x² + 1/x²। अभी देखो इसमें लिखा हुआ है x² + 1/x²। अब अगर इसको लिखना चाहें तो x² और ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, इसमें पावर हमारी कैसी हो गई, देखो नेगेटिव पावर हो गई, माइनस में पावर हो गई, और माइनस में पावर होगी तो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कैसे चलते हैं, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया, वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, कांस्टेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो मैं पहले आपको टर्म्स की बेसिस पे बता देता हूँ, उसके बाद में डिग्री के बेसिस पे बताता हूँ। ठीक है, और डिग्री क्या होती है ये भी अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ए वाला पार्ट लिख लेते हैं और उसमें लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो देखो टर्म्स की बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो पहले नंबर पे जो है उसको कहते हैं मोनोमियल। अब अच्छा मोनोमियल होता क्या है, मोनोमियल का मतलब हो गया अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ सिंगल टर्म को कंटेन कर रखा है। ठीक है ना, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ठीक है, तो जैसे कि कंटेनिंग वन टर्म ओनली, वन टर्म ओनली, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिख देता हूँ 2x लिख देता हूँ, 3x² लिख देता हूँ, 8x⁻10 लिख देता हूँ। देखो
2x लिखा हुआ है सिंगल टर्म लिखा हुआ है मोनोमियल हो गया, 3x² लिखा हुआ है सिंगल टर्म है मोनोमियल, 8x की पावर 10 है सिंगल टर्म ही तो हुआ। इनको 8 को अलग और x की पावर 10 को अलग अलग मत पढ़िएगा, बिकॉज इनके बीच में प्लस का या माइनस का कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। अगर हम इसको 8 प्लस x की पावर 10 लिख देते फिर ये हमारे पास बायनोमियल हो जाता, बिकॉज इसमें दो टर्म हो जाते हैं हमारे पास। ठीक, तो आपको मोनोमियल समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बायनोमियल में। बायनोमियल का मतलब क्या हो गया, बायनोमियल मतलब बाई दो हो गए, अब दो हो गए मतलब कंटेनिंग टू टर्म्स, कंटेनिंग टू टर्म्स। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगे हमारे सिर्फ, तो उसको क्या कहा जाएगा, बायनोमियल कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं लिख देता हूँ x+1, या दूसरा लिख देता हूँ 2x² + 3, या 9x³ माइनस का 25, इसको लिख दिया। देखो दो टर्म है, प्लस या माइनस लग के कोई भी टर्म लिखे होने चाहिए दो, तो देखो ये दो टर्म हो गए, एक और एक, दो टर्म ये हो गए, ये और ये दो टर्म यहाँ पर भी हो गए हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड जो है हमारा, उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ट्राई मतलब तीन हो गया, थ्री टर्म्स को कंटेन करके रखे, कंटेनिंग थ्री टर्म्स। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे तीन टर्म को कंटेन करके रखा है, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देखो, x² + 2x + 3, या x⁵ +x² + 9। देखो 1 2 3 तीन टर्म हो गए, इसमें भी तीन टर्म सेम लिखे हुए हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको सबको, तो ये तीन पार्ट्स हो गए। उसके बाद में अब जो दूसरा पढ़ते हैं, देखो पहला ए वाला पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकंड पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बी पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री होती क्या है, सबसे पहले ये जान लो, ठीक है। डिग्री क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल मान लेते हैं x² + 2x + 3 लिखा हुआ है, तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ज्यादा से ज्यादा पावर, सबसे बड़ी पावर को जिसको बोलते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है पॉलिनोमियल की। जैसे देखो समझो, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऐसे लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल is called डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो कह रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल। अगर हमें कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी जो वेरिएबल है उसमें उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, सिंगल वेरिएबल के लिए देखो अभी बात कर रहा हूं मैं, अगर मेरे पास लिखा हुआ है x² + 3x प्लस का x⁹ 9। अभी ध्यान दो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, यहाँ x⁹ 9 लिखा हुआ है, तो वेरिएबल तो x ही है ना हमारा, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 9 है। और अगर 9 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 9। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। और अगर आ गया तो इसके देखो डिग्री के कई और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग पहले। तो एग्जांपल में देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है x⁴ प्लस का 3x² माइनस का 9x। अब अगर इसकी डिग्री पूछेगा तो ध्यान दो, डिग्री मतलब क्या होती थी, x की हाईएस्ट पावर होती थी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो इसमें कितनी लिखी हुई है, 4 लिखी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये सिंगल वेरिएबल के लिए था। बट अगर टू वेरिएबल में लिखा होगा तो टू वेरिएबल में दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड करने पे जो हाईएस्ट पावर आती है उसको क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में समझो,
ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर वाई, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो अब इसकी अगर डिग्री पूछी गई है अगर आपसे, तो डिग्री कैसे बताएंगे इसकी। देखो y की पावर 6 है, x की पावर 2 है, तो 6 और 2 मिलके कितनी हो गई, 8 हो गई। सेकंड टर्म में y की पावर 3 है और ये 2 है, इसकी पावर 5 हुई। यहाँ 2 और y की पावर 1 है, 2 और 1 कितना हुआ 3। तो हाईएस्ट कितना आया, फर्स्ट टर्म की है s 2 और 6, तो डिग्री इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब अगर वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, तो जितने दो या तीन वेरिएबल होंगे तो तीनों की पावर को ऐड करके, मतलब सिंगल टर्म में तीनों की पावर को ऐड करके जो आ रहा होगा हाईएस्ट, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे पॉलिनोमियल के। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब अगर हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर पढ़ा है, तो डिग्री की बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले नंबर पे देखो, फर्स्ट नंबर पे हमारा है लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर का मतलब होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या होगी, वन होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, वन होगी, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री वन। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे मैं 2x+3 लिख देता हूँ या x+1 लिख देता हूँ। देखो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया, और अगर यहीं पर 2 लिखी होती तो क्वाड्रेटिक हो जाता। ठीक, सेकंड नंबर पे देखो मैं बताता हूँ आपको कौन सा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री 2, और हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक। एग्जांपल देखो, x² + 2 या 3x² + 9 या x² + 2x + 6। देखो x की हाईएस्ट पावर इसमें भी 2 लिखी हुई है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ भी 2 लिखी हुई है, ये वाला जो ऑप्शन लिखा उसमें भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। क्वाड्रेटिक के बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो कौन सा होता है, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी होती है, 3 होती है, हाईएस्ट डिग्री 3। एग्जाम्पल देखो बहुत ही अच्छा, अगर मैं लिख देता हूँ x³ - 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 3x³ - 27, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 27 लिख दूं, 81 लिख दूं, वो एज योर विश, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो 3x³ - 81 लिख दूंगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर और एग्जांपल लिखना चाहूँ, x³ + 3x² + 8x + 9, अगर ये भी देखो लिख देता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3 लिखी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। क्यूबिक के बाद में एक और आपका है बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 4 हो, हाईएस्ट डिग्री 4। एग्जाम्पल देख लो इसका, बहुत सारे लिख सकते हैं, x⁴ - 1 लिख देंगे, x⁴ - 8x + का 2 लिख देंगे। हाईएस्ट डिग्री जिसकी 4 होनी चाहिए उसी को क्या बोला जाता है, हमारा बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो इतने सारे यहाँ तक समझ में आ गए आपको। उसके बाद दो और आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक आपका होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पर एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। A polynomial containing one term which is constant is called a constant polynomial.
मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल ने क्या कर रखा, सिर्फ सिंगल टर्म को कंटेन कर रखा है, उसमें क्या है, सिर्फ एक टर्म है, और एक टर्म वो है भी क्या, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे कांस्टेंट नंबर फिक्स नंबर्स नहीं होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 9/2 हो गया, 8/6, कुछ भी लिख दिया, इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिख लो इसमें, जैसे कि 2 लिख दिया, -3 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, ये सारे नंबर्स हमारे पास हो गए, एसेट्रा, बहुत सारे लिख सकते हैं ऐसे हम। तो इनको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। उसके बाद में एक देख लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, इफ अ पॉलिनोमियल contains one term which is zero is called a constant polynomial, which is a called जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। देखो, इफ अ पॉलिनोमियल कंटेन्स वन टर्म विच इज जीरो, अगर एक टर्म को कंटेन करके रखा है और वो टर्म भी है क्या, जीरो, देन उस पॉलिनोमियल को ही क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल में तो लिख ही लो, सिर्फ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा, अगर और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने हैं तो देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर मैं लिखना चाहूँ, 0 × x⁻² प्लस 0 × x+0 अगर लिख दूंगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा। देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल की, कहीं हमें आप ये बताओ कि जीरो पॉलिनोमियल की क्या डिग्री डिफाइंड होगी। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है। क्यों, क्योंकि हम अगर यहाँ पर चाहे x⁻² लिख दें, या x⁻100 लिख दें, या x⁻1000 लिख दें, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो जीरो है ना। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री नहीं पता होती है, ठीक है। बट अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमें पता होती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है हमारे पास, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो जीरो होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जीरो। और अगर जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो चलते हैं हम लोग, वो फाइंड कर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब अगर वही कोई पॉलिनोमियल है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये उसका जीरो है, ठीक है ना। इफ x इज इक्वल टू एल्फा बी अ रियल नंबर एंड px इज अ पॉलिनोमियल। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इफ x इज इक्वल टू एल्फा बी अ रियल नंबर, कि मैंने x इज इक्वल टू एल्फा कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, और रियल नंबर लेने के बाद में एंड px इज अ पॉलिनोमियल, और px हमारा क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। देन x is equal to alpha is called zero of a polynomial if p alpha is equal to zero। मतलब जो अल्फा हमें गिवन था, उस अल्फा को अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे पुट करते हैं, और पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अगर जीरो हो जाएगी तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। फिर अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें दिया होगा तो उससे जीरोस फाइंड कैसे करेंगे, या कोई एक पॉलिनोमियल दिया होगा उससे जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, उस टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग अगर एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल and we want to find
zeros of the polynomial, then अगर हमें fx कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हम क्या चाह रहे हैं, इसके जीरोस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जब जीरोस फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देंगे और ये जो एफ एक्स पॉलिनोमियल दे रखा होगा इसके फैक्टर्स कर लेंगे, फैक्टर करने पे जो भी वैल्यूज आएंगे एक्स की वही हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं वो भी नॉर्मली ऐसे जान लेते हैं कि अगर किसी भी रियल नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं हम और पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो जो रियल नंबर होता है उस रियल नंबर को ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखो अगर ऐसा है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप एक चीज ये भी याद रखना, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। जैसे अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और अगर डिग्री 2 है इसकी तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है ना, तो देखो here a comma b comma c are constants, let alpha comma beta be the zeros। हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एक सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम का मतलब क्या हो गया, दो जीरोज मैंने क्या माने, अल्फा, और दूसरा क्या माना, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सम ही तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। आगे क्या लिखना है मुझे, माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस की बी अपॉन में ए। देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है, तो देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना लिखा, बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, तो अपॉन में ए लिख दिया, तो माइनस का बी अपॉन में ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट है मतलब अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर सी और यहाँ पर ए। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पर सी लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अभी जीरोस फाइंड करके वेरीफाई करने में क्या करेंगे, यूज करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक, उसके बाद में अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जैसे मान लो पी एक्स इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ये लिखा हुआ है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके अगर ये क्यूबिक है मतलब 3 पावर है तो इसके जीरोस कितने होंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी द जीरोस। अगर ये क्यूबिक है मतलब इसके 3 जीरोस होंगे, अब 3 जीरोस होंगे तो 3 जीरो अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिए। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला इसमें भी होता है, देखो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस की बी अपॉन है, फिर दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन में ए। और अगर तीनों का प्रोडक्ट एक साथ पूछ लेता है अल्फा बीटा गामा तो इसका हो जाएगा माइनस का डी अपॉन में ए। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताइए।
देखो अगर सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोला है, माइनस बी अपॉन में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अगर दो दो का प्रोडक्ट पूछा है तो सी अपॉन में ए लगा दीजिएगा, और तीनों का एक साथ प्रोडक्ट पूछा है अल्फा बीटा गामा तो माइनस का डी अपॉन में ए लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए, तो एक्सरसाइज हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।